बोचहां में इस बार खोचहां, कुढ़नी में क्या रहेगा? कुढ़नी में मछली भात खाएंगे या वीआईपी को जिताएंगे। हाँ, कमल के फूल भारी भूल और तीर से जनता का मुंह गया फिर, इसलिए जनता को एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आगे कुआं पीछे खाए, या बचने के लिए नाव पर चढ़ के जनता जाए। सन ऑफ मल्लाह अचानक सन ऑफ भूमिहार पर कैसे भरोसा जता दिए? केस सहनी और शेखर सहनी कुढ़नी में भारी पड़ेंगे। निषाद के नेता बता रहे हैं भाजपा निषाद नेता तो तब न बने जब वीआईपी पार्टी ने बीजेपी के सामने घुटना नहीं टेका। पत्थर के पीछे से कभी मैदान न हुआ, अब वीआईपी के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को झुका दे ऐसा कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। बाभन के भात, मलाह के मछली या यादव के दही या पूरा कुढ़नी जीत जाएंगे हम लोग, वीआईपी पार्टी हो जाएगा सही। कि मछली खाने के बाद जो है ना दूध दही नहीं खाया जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तो रो चटकाए, जुड़े से भी ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अटल अडवाणी का न हुआ, जो अटल अडवाणी ने नरेंद्र मोदी के पैदा किया, जो अटल अडवाणी ने नेता बनाया नरेंद्र मोदी को, उस नरेंद्र मोदी ने अटल अडवाणी को अपमानित किया। इसकी बदला कुढ़नी से जनता लेना शुरू कर दिया, बिहार की जनता लेना शुरू कर दिया है। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, बिहार में भाजपा का धूल चटा दे उसको वीआईपी पार्टी कहते हैं। बिहार में उपचुनाव के दौर में कुढ़नी उपचुनाव, जहां से भाजपा ने अपने पूर्व प्रत्याशी केदार गुप्ता पर विश्वास जताया है, वही महागठबंधन से मनोज कुशवाहा उम्मीदवार है और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी से भूमिहार नेता नीलाभ कुमार उम्मीदवार है। पूरे प्रकरण पे चुनावी माहौल में घूम रहे हैं वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ है। क्या स्थिति लग रहा है ग्राउंड पे? ग्राउंड पे स्थिति है कि जनता में बहुत उत्साह जगह है कि वीआईपी पार्टी से कैंडिडेट वैसा कैंडिडेट को दिया गया जो कि जमीन पे हमेशा जनता के साथ संघर्ष किया, जमीन पे हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं, हर सुख दुख में खड़ा रहे हैं। इनके दादाजी के जो उद्देश्य रहा है जनता के, जिस प्रकार से कुढ़नी में पहले वो विकास किए थे, उसी के रास्ते पर नीलाभ कुमार कुढ़नी को ले जाना चाहते हैं। तो जनता में उत्साह है और जनता वीआईपी पार्टी को समर्थन दे रही है, नीलाभ कुमार को अपना समर्थन दे रही है। एक स्लोगन बड़ा चला था उपचुनाव के दौर में ही, बोचहां से शुरू हुआ था स्लोगन। भाजपा के अगेंस्ट में ब्रह्मर्षियों ने एकजुटता दिखाई थी और वहां से स्लोगन चला था बोचहां में इस बार खोचहां, कुढ़नी में क्या रहेगा? कुढ़नी में मछली भात खाएंगे या वीआईपी को जिताएंगे। हाँ, कमल के फूल भारी भूल और तीर से जनता का मुंह गया फिर, इसलिए जनता को एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आगे कुआं पीछे खाए, या बचने के लिए नाव पर चढ़ के जनता जाए। तो एक तरफ कुआं और खाई से बचने के लिए आपको नाव की आवश्यकता होगा, तो नाव हमने ला के दे दिया जनता को कुढ़नी में। सन ऑफ मल्लाह कुढ़नी में शुरू से सन ऑफ मल्लाह की बात करते थे, सन ऑफ मल्लाह अचानक सन ऑफ भूमिहार पर कैसे भरोसा जता दिए? देखिए, एक सामाजिक संगठन इन्होंने बनाया था जिससे पे अपने समाज के हित के लिए इन्होंने काम किया और समाज की बात को बोलते थे। आप जिस घर में पैदा लेंगे, जिसके घर में पैदा लेंगे, तो सन उसी का ना होंगे। सन ऑफ मल्लाह इसलिए लिखते थे। अब इन्होंने सन ऑफ भूमिहार पर इसलिए भरोसा जताया क्योंकि इन्होंने एक वीआईपी पार्टी बनाया जिसका नाम है विकासशील इंसान पार्टी। तो एक सामाजिक संगठन, एक जात का एक संगठन होता है, लेकिन पार्टी का मतलब होता है कि पूरे जात का एक संगठनिक समूह, जहां पर पूरे जात के और धर्म के लोग रहते हैं, और इसको एक बिहार के हर गरीब का उत्थान, गरीब कल्याण की मुद्दे पर यह काम होता है। इसलिए सबके साथ और सबके विकास के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर वोट यहाँ पे है तो ब्रह्मर्षियों का सबसे ज्यादा वोट है, लगभग 60,000 वोट है, जिसमें भूमिहार 40,000 के आसपास है। उसके बाद मल्लाहों की भी संख्या है, मुकेश सहनी भी मल्लाह हैं और शेखर सहनी भी मल्लाह हैं। तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी पर शेखर सहनी कुढ़नी में भारी पड़ेंगे? देखिए, अपने आप को निषाद मानना, एक निषाद के लिए संघर्ष करना, दोनों में काफी अंतर होता है। तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी इसलिए सन ऑफ मल्लाह कहते हैं हमेशा से निषाद के आरक्षण के लिए, निषाद समाज के कल्याण के लिए जमीन पर संघर्ष किया है। उस समय सारे निषाद के जो नेता अब अपने नाम के पीछे निषाद लिख रहे हैं, उसमें किसी न किसी के दलाली कर रहे थे, किसी के चमचागिरी कर रहे थे। और जब पूरे बिहार में फेम हो गया सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, तो अब सब अपना अपना मल्लाह के नेता बता रहे हैं। तो मल्लाह जात में, निषाद जात में इस बात का संकेत है कि हमारे लिए जमीन पे संघर्ष कौन किया, हमारे लिए आवाज कौन बना है, उसको नेता मान रहे हैं, बाकी सब फर्जी लोग हैं। अजय निषाद भी निषाद के नेता बता रहे हैं। भाजपा निषाद नेता तो तब न बने जब वीआईपी पार्टी ने बीजेपी के सामने घुटना नहीं टेका। अगर वीआईपी पार्टी बीजेपी के सामने घुटना टेका होता तो अजय निषाद सांसद भी नहीं होते, क्योंकि अब वीआईपी का सीट होता और यहाँ पर मुकेश सहनी जी सांसद होते। लेकिन उन्होंने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया, पत्थर के पीछे से कभी मैदान न हुआ। अब वीआईपी के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को झुका दे ऐसा कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। कुढ़नी में अगर बात किया जाए तो जातीय समीकरण को भूमिहार प्रत्याशी आपका कहाँ तक भेद पाएंगे? नहीं, भूमिहार प्रत्याशी नहीं, एक गरीब प्रत्याशी है, एक जमीनी संघर्ष का प्रत्याशी। इसको जात से ना देखते हुए हम लोग देखें तो हमेशा कुढ़नी में, कुढ़नी की जनता के लिए, कुढ़नी के गरीब के लिए आवाज नीलाभ कुमार है। तो ये गरीब की लड़ाई है और ये कुढ़नी की जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है। दोनों कैंडिडेट पैराशूट उम्मीदवार है और आपके घर का बेटा, आपके जमीन का बेटा नीलाभ कुमार है। तो जनता में तो एक बात की खुशी है
कुंडली में कि अपने घर का बेटा को वोट देंगे, बाहरी को क्यों देंगे? पुरुषोत्तम जी, जब घर में पड़ा है सोना तब काहे को रोना? बिहार जब चुनाव होता है तो जाति बड़ा सक्रिय भूमिका में होता है, जातिवादी खूब होता है। आपने शुरू में ही कहा मछली भात, है ना? तो बोचहा चुनाव के समय स्लोगन चला था कि बाभन के चूड़ा यादव के दही, दोनों भाई मिलम तो बिहार होई सही। तो अब क्या होगा कि बाभन का भात और मल्लाह का मछली? बाभन के भात, मलाह के मछली या यादव के दही या पूरा कुंडली जीत जाएंगे हम लोग, वीआईपी पार्टी हो जाएगा सही। अरे यादवों में भी नाराजगी है, इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं। यादवों में भी नाराजगी है मनोज कुशवाहा को लेकर। वो यादव मछली भात के साथ अंतिम में जो दही चलाने के लिए भी तैयार है, और दही ऐसा चलेगा कि पूरा मियाज सही हो जाएगा। कुंडली पर इतना अंतर से जीतेंगे कि दिल्ली में बैठे मोदी सरकार का कुर्सी भूकंप के तरह डगमगाना शुरू कर देगा। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि मछली खाने के बाद जो है ना, दूध दही नहीं खाया जाता है। अंतिम में हर कार्यक्रम को सही करने के लिए दही की आवश्यकता होता है, तो कुटनी में भी सब कोई मिला लेने के बाद कुटनी को सही बनाने के लिए अंतिम में दही का भी हम लोग सहयोग ले लेंगे, और दही दिल से सहयोग देने जा रहा है इस बार। हाँ, यादव मतलब फूट गए। फूट गया और तबाह हो गया, रो रहा है कि हमको गाली देने वाला, हमको अपमानित करने वाला को महागठबंधन ने टिकट दे दिया है। तो गाली सुन के कोई वोट देगा? जनता, ये जनता राज है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गाली कोई अगर नेता देता है तो समझिए कि लोकतंत्र का अभिशाप है। अब लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सनत मला मुकेश ने नाई छापला दिया, वीआईपी पार्टी ला दिया, तो जनता में काफी उत्साह है और जनता इस बार वोट देगा। यादवों की नाराजगी दूर करने के लिए 2 तारीख के तेजस्वी जी आ रहे हैं कुरहनी में। कोई जी आ जाए, और तेजस्वी जी आकर के प्रचार कर देंगे, उनका गाली जो दिया गया है, उनको अपमानित किया गया, उसको हटा सकते हैं कभी? अरे जो दिल में लग गया चोट कभी हटेगा? कहा गया रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए जुड़े से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अरे जो प्रेम था वो प्रेम टूट गया, कितनों जोड़ेंगे उसमें गांठ पड़ जाता है। बिल्कुल। आज भूमिहार का एक संगठन बिहार में सक्रिय है पिछले 2 सालों से। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, उसके कार्यकारी अध्यक्ष है अजीत कुमार। आज नीलाभ कुमार आपके जो उम्मीदवार है आपके पार्टी के, उनको समर्थन दे दिया। कहा है कि जो हमको सम्मान देगा हम उसको समर्थन देंगे। हम भी यही बात बोलते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं उनको दिल से समर्थन और स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने एक गरीब के बेटा को, आपने एक जमीन के संघर्ष करने वाले बेटा को, आपने सनत मला मुकेश सहनी के बातों को विश्वास करते हुए आपने इनका समर्थन दिया है। और इनके समर्थन से हमको हो सकता है कि आप जाकर भाजपा के किसी प्रवक्ता से इंटरव्यू ले लीजिए, हो सकता है कि कहीं भाजपा के नेताओं में खलबली न मच जाए। भाजपा के जो कोर वोटर थे उसको आप दिल तोड़ वोटर बना दिए भाजपा के लिए। बिल्कुल, वर्षों से नोट और वोट से लेकर शोषित करने वाले भारतीय जनता पार्टी, जो अटल अडवाणी का न हुआ, जो अटल अडवाणी ने नरेंद्र मोदी के पैदा किया, जो अटल अडवाणी ने नेता बनाया नरेंद्र मोदी को, उस नरेंद्र मोदी ने अटल अडवाणी को अपमानित किया। इसकी बदला कुढ़नी से जनता लेना शुरू कर दिया, बिहार की जनता लेना शुरू कर दिया है। और आने वाला कुढ़नी का चुनाव यह तय कर देगा कि 24 में देश के सत्ता पर कौन बैठेगा और देश के उस सरकार बनाने में वीआईपी पार्टी का कितना योगदान होगा। जीत सुनिश्चित मान रहे हैं कुरहनी में। 100% हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, बिहार में भाजपा का धूल चटा दे उसको वीआईपी पार्टी कहते हैं। चलिए, सुन रहे थे आप वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम को। बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुरहनी में जो समीकरण है कि मछली भात के बाद अंत में दही चलेगा, यानी कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मल्लाह, भूमिहार और यादव की वोट से जो है वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार है नीलाभ कुमार, वो जीतेंगे और सदन जाएंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, 5 तारीख के वोट के बाद वो 7 का परिणाम बताएगा कि कुरहनी का जो है सो ताज किसके सर पे सजता है। अब एक तरफ अनुभव है और एक तरफ नए प्रत्याशी है नीलाभ कुमार, पूर्व मंत्री रह चुके हैं मनोज कुशवाहा, पूर्व विधायक है केदार गुप्ता। अब लड़ाई, त्रिकोणीय लड़ाई में अपने आप को कहाँ स्थापित कर पाते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं और गौरव के साथ जिला मुजफ्फरपुर देख रहे हैं।